हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी क्लास। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन किसका, तो एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पोलिनोमियल का हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे जिससे हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो सब इसमें हम लोग तीन टॉपिक हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक, जो फर्स्ट टॉपिक है, जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो बताना है हमको। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यानी इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस पर एग्जांपल लेकर बताएंगे जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which value of a polynomial become zero is called the zero the polynomial। वैसा वैल्यू जिसको हम लोग पुट करें तो जो पोलिनोमियल का एक टर्म होगा उसका अगर जीरो आ जा रहा है, यानी वैसा टर्म जिसको अगर हम रखने, जैसे मान लीजिए कि हम नंबर रखे और वहां पर जीरो आ जा रहा है, जीरो के बराबर पोलिनोमियल जो px होगा वो अगर जीरो के बराबर आ जाएगा वही होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो इस पे एग्जांपल लेकर करेंगे तो हम लोग और अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए एक हम लोग एग्जांपल ले ही लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जो कि है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक ना, तो हमको बताना है कि p के यहाँ x पे क्या रखेंगे ना कि वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो। यही हमको बताना है कि px के जगह पर हम क्या रखेंगे कि वैल्यू जीरो आ जाए। इस जीरो का पोलिनोमियल वही होता है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए हम लोग तीन नंबर रख रहे हैं। देखिए एक बार हम लोग मान लीजिए कि x1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, फिर 1 ही रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, x इक्वल टू एक बार -1 और एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, एक बार 0 और एक बार x इक्वल टू -1 रखेंगे। ठीक है, यही देखते हैं कि किसके टर्म पे ये 0 आता है या नहीं आता है, ये जीरो का पोलिनोमियल इसमें से निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चलिए रखते हैं। देखिए p की जगह पर सबसे पहले हम 1 पुट अप करेंगे। ठीक, तो p इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो देखिए ये भी x है, तो x की जगह पर हम 1 रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। देखिए ये x के सामने 1 है तो 1 हम रख लिए, पहले 0 लाना है पहले, अभी आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा, देखते रहिएगा वीडियो। ठीक, अब देखिए 2 है और यहाँ पर किसी का निशान नहीं, यानी मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, x है तो x का वैल्यू 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 और प्लस यहाँ पर 1 है तो 1, तो कितना आ गया, 1 2 3 1 4, ये 4 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं ना आया, देखिए यहाँ पर p x हमको कहे कि 0 के बराबर आएगा तब ये पोलिनोमियल ऑफ जीरोस होगा, बट ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये पोलिनोमियल ऑफ जीरोस नहीं है, यानी ये जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो वो इसका जीरो का पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए इसी में हम लोग पुट अप करते हैं, जीरो को पुट अप कर लेते हैं। देखिए x के स्थान पर हम लोग अब 0 रखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ 0 रख लिए तो x 0 प्लस देखिए 2 और इंटू 0 प्लस 1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 का स्क्वायर यानी 0 प्लस 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1, तो देखिए 0 प्लस यानी 0 और 1 के तो 1। ये भी देखिए यहाँ पर 1 आया, 0 आया रहता तब ये 0 का पोलिनोमियल होता, पर यहाँ पर 1 आया तो ये भी क्या है, 0 का पोलिनोमियल नहीं है। अगर 0 के बराबर आएगा तब 0 का पोलिनोमियल हो गया, यानी ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। हम लोग अब देखिए -1 को पुट अप करके देखते हैं कब तक आ रहा है, -1 को पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1 जब हम पुट अप करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के जगह पर क्या रखना है, -1, यानी -1 और यहाँ पर क्या है, +1 है। ठीक है, तो देखिए
जब -1 को स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस कट कर यानी 1 ही आएगा। ठीक, और प्लस देखिए 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या आएगा, 2 बन जाए यानी -2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर है +1 है। ठीक, अब देखिए 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 1 1 2। ठीक है, ये भी प्लस में है और ये भी, इसका अगर किसी का निशान नहीं है, ये भी प्लस में है, तो ये यानी प्लस हो जाएगा यानी 2, और यहाँ पर प्लस माइनस -2 यानी ये 0 के बराबर आ गया। यानी 0 का पोलिनोमियल क्या होगा, या इसका -1। 0 का पोलिनोमियल क्या आया है, इसका -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा, कहेंगे आप लोग कि इसको हम बार बार लोग चेक करते रहेंगे कि किससे -1 से जा रहा है, -2 से जा रहा है, तो नहीं, इसके लिए हम लोग इसका अगले एक्सरसाइज यानी 2.3 में तो ऐसा हम लोग इंट्रोडक्शन में उसमें पढ़ेंगे जिसमें हम लोग आप लोग देख कर बता सकते हैं कि इसमें कितना जीरो का पोलिनोमियल है या कौन सा जीरो का पोलिनोमियल है। तो उस तरह का इस चैप्टर में 2.2 एक्सरसाइज में नहीं हमको करना है, तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें था जीरो का पोलिनोमियल, जो कि आप लोग बस देखना है कि x का वैल्यू क्या रखे कि पोलिनोमियल जो है उसका 0 आ जाए। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़े जीरो का पोलिनोमियल जिस पर एग्जांपल लेकर हम लोग किए। अब देखेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल टर्म है, मान लीजिए 5 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 0। ठीक, ये एक ठो px का टर्म है। ठीक है, ये एक ठो पोलिनोमियल का टर्म हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग इस तरह क्यों इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए तो 5 इंटू अगर x का पावर किसी का 0 रहता है यानी 1, यानी 5 ही तो आएगा इसका, यानी इसको 5 को हम लोग वेरिएबल के टर्म में भी इसको लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको हमको बताना है कि इसका 0 आएगा या नहीं आएगा, इसका 0 आएगा या नहीं आएगा। तो एक तो बात सुनिए, अगर 5 के साथ यहाँ पर देखिए x के अगर मान लीजिए यहाँ पर 70 भी रहता तो 70 इंटू इसके x का पावर 0 है, तो इसमें कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, इसका कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। यानी कांस्टेंट टर्म जो नंबर वाला टर्म होता है, अगर सिंगल केवल वो नंबर टर्म है तो उसका कभी भी जो px हो गया यानी पोलिनोमियल ऑफ जीरोस होगा, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिए इधर मान लीजिए कि 4 ही है, इससे ये मान लीजिए कि px, इसको इस तरह लिख सकते हैं px, और इसको इस तरह यानी 4 इंटू एक्स का पावर 0, यानी इसको एक पोलिनोमियल के फॉर्म में हम लिख दिए हैं। ठीक, कह रहे हैं कि x पे आप कितना भी वैल्यू डालेंगे, -1 रख ले, 2 रख ले, 5 रख ले, या जितना भी रख ले, जब यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 10 ही डालें, 10 डालें और इसका पावर जब 0 है तो ये तो 1 ही ना हो जाएगा, यानी 4 ही ना आ गया, यानी वही नंबर आ जाएगा जिसका हम लोग 0 निकालेंगे। तो कभी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी उसका 0 नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, सॉरी, इधर ही देख लेते हैं, जीरोस जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जब हम लोग को जीरो का पोलिनोमियल निकालना होगा। मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पर px इक्वल टू 0, ठीक, और इसका पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका पोलिनोमियल एक तो 0 को छोड़ दिया जाए, अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो इसका पोलिनोमियल 0 ही आता है। देख लीजिए कैसे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर p के जगह पर हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी 0 इंटू एक्स का पावर 0,
ठीक है। अगर 1 भी रखें यहाँ पर x के जगह पर 1, तो 0 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा 0। और जब ये 0 होगा तो यानी 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। एक तो केवल 0 0 को छोड़कर अगर 0 से 0 अगर यहाँ पर पावर रख देंगे यानी x इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो वो क्या आ जाएगा डिफाइंड, यानी वो नहीं डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो 0 को छोड़कर जितना भी नंबर रखेंगे उसका क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यही इसका इंट्रोडक्शन था और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे।